वर्तमान क्रांति न्यूज 24 को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से संवाददाताओं की आवश्यकता है। हर खबर पर एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। इच्छुक युवक युवतियां संपर्क करें 9415325857 9140317887। नियम व शर्तें लागू। सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। भदोही में वनवासी समाज के एक बड़े कुनबे को जान से मारने की धमकी देकर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का एक बड़ा मामला सामने आया। बड़ी बात यह है कि वनवासियों ने भदोही पुलिस पर पैसे के बल पर डरा धमकाकर कब्जा कराने का गंभीर आरोप लगाया है। यह गंभीर मामला है भदोही कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गंगापुर पकरी इलाके का, जहां सालों से सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर वनवासी समाज का एक बड़ा कुनबा घर बनाकर रहता है। वनवासियों का आरोप है कि अनिल गुप्ता, सोनल गुप्ता और सुभाष गुप्ता नाम के पैसे वाले लोग पैसे के दम पर भदोही पुलिस व क्षेत्र लेखपाल की मिलीभगत से उनकी सालों पुरानी आवंटित जमीन को हड़पने के लिए उनकी झोपड़ी में आग लगाने और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए जमीन खाली करके भाग जाने की बात कर रहे हैं। बताया गया कि विपक्षियों ने पुलिस के सहयोग से जेसीबी मशीन की सहायता से उनकी एक झोपड़ी तोड़कर उसमें रखा हुआ सारा सामान खुले में बाहर फेंक दिया। वनवासियों ने कहा कि इस विषय में उन लोगों ने भदोही पुलिस और उपजिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस विषय में जब हमने भदोही कोतवाल गगनराज सिंह और उपजिलाधिकारी भदोही चंद्रशेखर से टेलीफोनिक बात करके जानकारी लेनी चाहिए, तो दोनों अधिकारियों ने अलग अलग बयान दिए इस विषय में। जहां भदोही कोतवाल का कहना है कि पुलिस ने जो भी किया हल्का लेखपाल, कानूनगो और नहर विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए किया। वनवासियों का घर गिराने की हमें जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उपजिलाधिकारी भदोही ने बताया कि इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। यदि हमारे पास मामला आएगा तो हम उचित कार्यवाही करेंगे। जबकि वनवासियों के पास मौजूद उपजिलाधिकारियों के नाम लिखा हुआ प्रार्थना पत्र इस बात का प्रमाण है कि वनवासियों ने उपजिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे मामले में हल्का लेखपाल, कानूनगो और भदोही कोतवाली की पुलिस इन्वॉल्व है, उस मामले की जानकारी उपजिलाधिकारी महोदय को क्यों नहीं है? अब भदोही कोतवाल को जानकारी है तो भदोही एसडीएम को क्यों नहीं? सवाल यह भी उठता है, क्या भदोही तहसील में कार्यरत लेखपाल और कानूनगो उपजिलाधिकारी की चोरी से उन्हें मामले की जानकारी दिए बिना ही ऐसे मामले में फैसले दे दिया करते हैं? एक तरफ जहां प्रदेश और भारत सरकार गरीबों को छत मुहैया कराने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ यदि वनवासी समाज के लोगों को इस तरह बेघर किया जा रहा है और जिम्मेदारों को भनक तक नहीं है, तो आखिर सरकार की मंशा पूरी कैसे हो सकती है? वनवासी समाज के गरीब और अशिक्षित लोग अब अपनी समस्या लेकर कहां जाए, और आखिर उनके साथ सही न्याय कौन करेगा? सवाल और भी है, मगर जवाब देने वाला। अपना नाम बताइए। बनहा नाम है सर, गंगापुर पकरी ज़मीनें हैं। मामला क्या है? मामला ये है सर कि हमारे घर ज़मीन कोई फैसला निर्णय नहीं सरकार दे रही है। हम दरख्वास्त देते हुए पे हम बोल रहे हैं सरकार से कि यहाँ सब घेरे जा रहे हैं बड़ पूंजी वाले अच्छा, कौन घेरे जा रहा है? नाम बताइए। अनिल और सुनील गुप्ता अच्छा, और सुभाष गुप्ता। अच्छा, तो आपकी ज़मीन पे घेर रहे हैं मकान? हाँ। अच्छा, ये जो कागज़ लिए हैं ये आपकी ज़मीन का कागज़ है? हाँ। अच्छा, तो आपने इसके लिए अपने थाना कोतवाली पर दिया दरखास्त? हाँ हाँ दिए है। तो क्या कहें पुलिस वाले? कुछ नहीं सुनवाई हुआ सर। सब कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है हमारा, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। क्या है अधिकारी सब मिले हुए? हाँ सर, जो है कि हम लोग तहसील गए थे, जो है कि थाने पे गए थे, कोई सुनवाई नहीं वहाँ पर। बम फेंकने लेखपाल क्या क्या है? कौन बोल रहा था बम फेंकने के लिए? वो जो मकान घिरवा रहा है। क्या बोल रहे थे? सुनील क्या बोल रहे थे? कह रहे थे बम फेंकवा देंगे, सबको मड़ई फूक देंगे, तुमको यहाँ से निकाल देंगे। हमारा पूरा सर सामान वहाँ बाहर निकाल के फेंक दिए, यहाँ पूरा घेर रहे हैं हमारा। अच्छा, सब सामान निकाल के फेंक दिए थे? हाँ, हमारा सब सामान निकाल के फेंक दिए थे।
कितने लोगों के साथ ये लोग आए थे जब आपका सामान फेंक रहे थे बाहर? पूरा एकदम पुलिस थाना पूरा आए थे, पूरा फोर्स लेके तब आया था, वो पूरा फेंकवा रहा था। हमारा खाना नहीं बनाने दे रहे, 4 दिन से हमने खाना नहीं खाए हैं। हम कितने साल से यहाँ पर हैं। हाँ, सब आजा पुरखा सब मर गए साहब इसी जमीन पर। हाँ, तब से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। नाम है राम प्रसाद। हाँ? हमारा नाम है राम प्रसाद। अभी नए में हमारे मामी मरे थे, मम्मा मरे थे उसी जमीन पे, पुरानी जमीन पे। अगर ये जोतते हैं इस पे, अगर 20 साल अगर जोते हैं तो इसको हमने खुशी से दे देंगे, 5 फुट अपना और इसी दे देंगे। सर जब बड़का लोग हम लोग के दबा रहे हैं तो हम लोग की जमीन कहाँ है? हम कहीं भी मुसहर रहते हैं, जीएस जमीन पे रहते हैं। 1 बिस्सा 2 बिस्सा उस सबके पेशाब करने के लिए जगह नहीं है। 1 मड़ई की मिल जाते हैं, उतना ही में बस खुशी है। हम लोग तो चोर चमार तो है भी नहीं है, लेकिन हम लोग के जमीन पे दबाव, हम लोग के दबाव ये सब डाल रहे हैं। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं? हम लोग के यही है कि जहाँ उसका है डांड उसी तरह से ले ले, उधर से उधर। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि उनकी जमीन यहाँ नहीं है? नहीं, उनकी जमीन इधर नहीं है। नेपाल मिला हुआ है क्या? करके पूरा खा लिए हैं पैसा, खाकर बढ़ के जबरी नाप कर पूरा खनवा कर उठा कर दिया, हाथा गिरवा दिया। पुलिस आती थी, पैसा घुस लेके चल जाती तो उसकी सुनती थी, हमारी नहीं सुनती थी। अच्छा, तो लेखपाल आए थे? हाँ, नेपाल आए थे, उसको घुसने लिया है, कानी को घुस लिया, सब कोई लेकर यहाँ खनवा कर मका उठा हाथा गिरवा रहे थे। सिंचाई विभाग की औरत आई थी क्या? सची वो भी लेकर चली वो भी पैसा लेकर चोरी चली गई, वो भी नहीं कुछ हमारी करी। हम कहाँ रहेंगे गरीब आदमी? हम लोग कहाँ जाएंगे सर बताइए। यही सामान फेंका गया है? हमारा सर यही सामान फेंका गया, यही पर ने खाना रहा था बंदा, तो उसने जबरी करी, इसका वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, यानी यहाँ मकान था? हाँ, वहाँ पेड़ भी था, मकान बारिश से गिर गया था। अच्छा, यानी यहाँ झोपड़ी थी, झोपड़ी गिरा दिया गया है? हमारे माता पिता इतना पेड़ लगाए थे, इतना पेड़, छोटे छोटे पेड़ लगाए, बोल रहे हैं तो यहाँ नहीं था। 6 महीना से है, 6 महीने में इतना बड़ा बड़ा पेड़ हमारे माता पिता लगाए मर गए। हम यहाँ से हट जाएंगे, पूरा हाथा घेरिए। अच्छा, तो क्या पेड़ भी काटा गया है क्या? अंदर से ही काट के लेके गए। पेड़ भी काट गया है, छोड़ दीजिए। यार देखो सर, कैमरा दिखाओ। हरा पेड़ काट के उठा ले गए अपने घर में। अच्छा, हरा पेड़ काट के उठा ले गए हैं? जेसीबी आई थी हमारा सब गिराने के लिए, जेसीबी खड़ी है, जेसीबी वो साइड खड़ी है, उसका भी सीन लीजिए यहाँ से। अबे सवेरे हुआ था, हमारा तो सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।